एक भारतीय युवक अपनी असली पहचान छोड़कर पाकिस्तान पहुंचता है। वहां एक नई पहचान बनाता है, पढ़ाई करता है और फिर उसी देश की सेना में शामिल होकर मेजर की रैंक तक पहुंच जाता है। ये किसी मूवी की स्टोरी लाइन नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन था और जब उसकी असली पहचान खुली तो उसके साथ क्या हुआ। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिन्हें भारतीय खुफिया दुनिया में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। युवा रविंद्र को थिएटर और अभिनय का शौक था। इसी दौरान लखनऊ में एक नाट्य कार्यक्रम में उनके अभिनय पर खुफिया अधिकारियों की नजर पड़ने की बात सामने आती है। इसके बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। वो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े और उन्हें पाकिस्तान में अंडरकवर मिशन के लिए तैयार किया गया। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, इतिहास और तौर तरीकों की ट्रेनिंग दी गई। उनकी पहचान बदल दी गई और उन्हें पाकिस्तान में एक नई पहचान के साथ भेजा गया। अब यहाँ से शुरू होती है इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली कड़ी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में पढ़ाई की और बाद में पाकिस्तानी सेना में प्रवेश हासिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान आर्मी में अधिकारी बने और मेजर के पद तक पहुंच गए, यानी एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना के भीतर। इस दौरान उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजी। भारतीय मीडिया में उनके मिशन को भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया गया है। उनकी कामयाबी इतनी बड़ी मानी गई है कि उन्हें द ब्लैक टाइगर नाम दिया गया। कई रिपोर्ट्स में ये नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ा गया है। पाकिस्तान में रहते हुए कौशिक ने वहां शादी भी की थी, यानी उनकी जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई उनके परिवार से भी छिपी रही। लेकिन अंडरकवर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। साल 1983 में उनकी पहचान सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के एक दूसरे अंडरकवर एजेंट के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों को कौशिक के बारे में जानकारी मिली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर शुरू हुआ। उन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। बाद में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में लंबा वक्त बिताया। भारतीय अखबारों की पुरानी रिपोर्ट्स में उनके जेल के जीवन और खराब होती सेहत का जिक्र मिलता है। रिपोर्ट्स में उनके साथी भारतीय कैदी गोपाल दास ने भी बताया था कि कौशिक को पाकिस्तान की जेल में रखा गया था और उनकी मौत टीबी से हुई। साल 2001 में रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान में मौत हो गई। वो अपने देश वापस नहीं लौट सके और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जिस शख्स ने सालों तक अपनी असली पहचान छिपाकर दूसरे देश में काम किया, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक खुफिया मिशन में लगा दिया, उसकी आखिरी सांस भी अपने वतन से दूर निकली। रविंद्र कौशिक की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि आम लोगों के लिए जासूसी का मतलब अक्सर फिल्मों जैसा रोमांच होता है, लेकिन असल जिंदगी में एक अंडरकवर एजेंट के लिए सबसे बड़ी कीमत होती है अपनी पहचान, अपना परिवार और कभी-कभी अपना वतन तक छोड़ देना। रविंद्र कौशिक की जिंदगी की हर जानकारी सार्वजनिक नहीं है। खुफिया अभियानों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि कई बातें रिकॉर्ड में नहीं आती। लेकिन जितना सामने आया है उससे एक बात साफ है, रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये उस गुमनाम दुनिया की कहानी है जहां कामयाबी का मतलब नाम और शोहरत नहीं, बल्कि ये होता है कि मिशन पूरा हो जाए और दुनिया को पता तक न चले कि उसके पीछे कौन था। यही वजह है कि रविंद्र कौशिक का नाम आज भी भारत के चर्चित अंडरकवर एजेंट्स में लिया जाता है। एक ऐसा भारतीय जिसने अपनी पहचान मिटाकर दुश्मन के घर में जगह बनाई और जिसके नाम के साथ आज भी जुड़ा है द ब्लैक टाइगर। जय हिंद। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।